Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 10th. तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए, जैसे कि हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो अब आ गई हूँ मैं 12 चैप्टर पे, है ना, एग्जाम की चाबी आपके लिए लेकर। जैसे कि आपको दिख रहा है चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। तो मार्केट घूमना, शॉपिंग करना तो हमें पसंद है, लेकिन जरा मार्केट की डायनामिक्स भी तो समझे, है ना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग कॉमेंट में करते रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर अ मार्केट? मार्केट का दूसरा नाम क्या है? हम मार्केट बोलते रहते हैं, मार्केट बोलते रहते, बाजार भी बोलते हैं, चलो। और क्या कोई दूसरा नाम है? बाजार ही नाम है, तो बाजार पे टिक कर दे। बताओ आप, बाजार है, हाट है, मार्केट है, या ऑल ऑफ द अबव? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें यहाँ पे बोली जाती है। एक मिनट में पेन जरा वो कर लूं। सारी चीजें बोली जाती, बाजार, हाट, मार्केट, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नीड? इनमें से कौन सा जो है नीड का एग्जाम्पल है? नीड मतलब चाहत, जो चाहिए। चाहत भी नहीं बोलेंगे, मतलब जिसकी जरूरत है, जिसके बिना काम नहीं चल बेटा, चल बे ना, मतलब जी नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाली बात है। तो इनमें से नीडफुल चीज क्या है? हमें पता है फूड है हमारे लिए नीडफुल। अगर मोबाइल फोन नहीं भी रहा तो जान तो नहीं जाएगी, टेलीविजन नहीं रहा तो जान तो नहीं जाएगी, सेम विथ वीडियो गेम्स। लेकिन अगर फूड नहीं मिला, आहार नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट होगा, माल नरिशमेंट होगा, डेथ भी हो सकती है ना। तो फूड हमारे लिए नीड का काम करता है। वॉट मस्ट हैपन फॉर अ टेक प्लेस इन द मार्केट? अगर मार्केट में हम बोले ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब लेना देना कंप्लीट होना चाहिए सेलर के थ्रू, बायर के थ्रू, तो क्या मतलब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन से, द बायर मस्ट अग्री ऑन द प्राइस विद द सेलर मस्ट गिव गुड्स फॉर द फ्री, द गवर्नमेंट मस्ट फ्री द प्राइस, ओनली सेलर्स नीड टू डिसाइड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि बायर को अग्री करना रहता है, जो प्राइस सेलर मतलब बताता है। जो प्राइस मतलब ऐसा नहीं कि बार्गेनिंग वो नहीं कर सकते, बार्गेनिंग करो आप, जो है नेगोशिएट करो, उसके बाद फाइनल जो फिक्सिंग, मतलब आप लोग जिस प्राइस पे आते हो, सेलर भी रेडी हो जाता है, बायर भी, और फिर आप लोग एक दूसरे को पैसे देता है, दूसरा सामान ले लेता है। तो इसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट तभी होता है ना। तो यही पूछा था, ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होता है इस केस में। ठीक है, चलो। MCQ 4 है, मैच द कॉलम है। इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन को किससे मैच करोगे? मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्रीगेटर। तो अगर हम देखिए इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें, तो भाई इनपुट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मटेरियल और रिसोर्सेज जो यूज होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब अगर मुझे वो बनाना है, शर्ट बनानी है, या मतलब क्लोथ बनाना है, कोई भी कपड़ा बनाना है, तो मुझे कपास चाहिए पड़ेगा, कॉटन चाहिए पड़ेगी, है ना, मशीनें चाहिए पड़ेगी, तब जाके इनपुट जब लगेगा तब जाके फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। फिर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? जो सामान बनाते हैं और फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे कि पर्सन या कंपनी, है ना, जो गुड्स बनाती है, जो फाइनल सेल के लिए होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम क्या होता है? जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी जैसे मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझसे सामान लेके, या होलसेलर हूं, मुझसे सामान लेके वो रिटेलर्स तक पहुंचा रहा है, छोटी छोटी दुकानों में पहुंचा रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं? एक तरीके से होते हैं जो सप्लाई करते हैं गुड्स, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से लेके किसको देते हैं? रिटेलर्स को। एग्रीगेटर कौन होते हैं? लास्ट ऑप्शन ही बच रहा है ए हमारे पास, जो वेबसाइट और ऐप होती है, जो कंबाइन करती है ना, क्या जो भी ऑफर प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल सेलर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर का ए, तो यानी हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is an example of a domestic market transaction? इनमें से कौन सा डोमेस्टिक मार्केट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है? डोमेस्टिक यानी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है। तो ऑप्शन आप देख लो, अगर लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में और इंडिया में ही बिक रहा है, या क्लोथ्स इंपोर्ट हो रहे हैं इटली से, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो कंपनी को यूएसए में, ठीक है, या टी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जापान को। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या बात करी? इंडिया के ही अंदर। तो इंडिया के अंदर की अगर यहाँ पे बात करी, तो बाइंग अ लैपटॉप मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया से ही सामान खरीदे और इंडिया में ही बेचा। ठीक है, तो यहाँ बात हो जाती है डोमेस्टिक मार्केट की। क्लियर हो गया? मतलब डोमेस्टिक यानी घर के, घर का यानी इंडिया, भारत, इंडिया के अंदर चीजें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेरिशेबल गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज विद, है ना। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पेरिशेबल का मीनिंग क्या होता है? ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, बेकार हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, फूड आइटम्स, जो भी चीजें हैं। अब ऐसे में क्या होता है, उन्हें वो लंबे समय तक सही रहे, खराब तो एक ना एक दिन होगी, लेकिन लंबे समय तक चले ना, तो ऐसे में कहाँ रखा जाता है उनको? फैसिलिटीज में। बिल्कुल आप देखते होंगे ठंडे ठंडे वो रहता है, आप बड़े बड़े मार्ट वगैरह में जाते होंगे तो जो भी खाने पीने की चीज बिल्कुल ठंडे फ्रिज उसमें रखा रहता है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में, ताकि खराब ना हो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सप्लाई ऑफ अ गुड डिक्रीजेस व्हाइल डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, द मोस्ट लाइकली आउटकम इज। मतलब आप ये सोच लो कि फॉर एग्जांपल जो है कोई अच्छा फोन है, उसकी डिमांड है, लेकिन वो सिर्फ 50 आए, लेकिन डिमांड करने वाले लाखों यूजर्स हैं,
डिमांड करने वाले लाखों लोग हैं, तो ऐसे में पता है डिमांड तो बहुत है, लोग बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, तो जो 50 फोन्स अवेलेबल है उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, हाई रहेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना। पता है, जैसे मैं बोलूंगी अरे मैं टीचर हूँ, मेरी डिमांड ज्यादा है तो मैं सैलरी बढ़ाऊंगी अब अपनी, मैं बोलूंगी मुझे ज्यादा पैकेज दो, आप समझ रहे हो, वही वाली बात है। तो हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मॉनिटरिंग वेट्स एंड मेजर्स ऑन पैकेज्ड गुड्स इज इंटेंडेड टू। अगर जो पैक किए हुए गुड होते हैं, पैकेट्स आप देखते हो, तो उसमें क्या रहता है, उसमें मॉनिटर किया जाता है कितने वजन है ना, क्या है मेजर, उसको प्रॉपर किया जाता है, वजन वगैरह उसके बारे में सारी चीज। क्यों ये किया जाता है, क्या रीजन है, इतना जो है चीजों को ध्यान से देखा जाता है, परखा जाता है, इसलिए ताकि जो कस्टमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कुछ भी गलत चीज उनके हाथ में ना पहुंचे, है ना, कि जो सेलर है वो चालाकी करके, मैन्युफैक्चरर चालाकी करके कस्टमर को बेकार प्रोडक्ट्स या फेक प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन लीड टू, मान लो गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस है, बहुत गवर्नमेंट मतलब अपने तरफ से लगी हुई है चीजों में, दखलंदाजी करी, कभी कुछ प्राइस हाई लो ये वो, तो ऐसे में क्या दिक्कत आएगी, जैसे हम कुछ काम कर रहे होते, मैं कुछ काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, अभी कोई मुझसे 5-6 बार आके बोलेगा कि मैम अच्छा ऐसे पढ़ो, मैम अच्छा ना अभी इसको ऐसे करो, मैम पेन यूज करो, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, क्या मैं उतनी प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो सेम यहाँ पे ये कि एफिशिएंसी खराब होती है और मार्केट रिस्पॉन्सेज भी क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। मतलब अगर मैं पढ़ाने बैठूंगी तो मैं इतने अच्छे से भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी, बात रोका जाएगा, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, एफिशिएंसी मेरी खराब हो जाएगी, है ना। क्लियर हुआ, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वीडियो में कितने बार तो मैम किसी से बात कर रही है, रिकॉर्डिंग देखने में मजा आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज दी आईएसआई मार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसआई मार्क को इशू करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी, या इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्लियर, चलो तो भाई इसके बाद आपको पता है एक बोनस क्वेश्चन तो कोमल मैम देती हैं, जिसका आंसर आपको क्या करना है, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है, तो प्लीज कमेंट में आंसर करो। क्वेश्चन क्या है जरा रीड कर लेते हैं। एग मार्क सर्टिफिकेशन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एग मार्क सर्टिफिकेशन किसके लिए यूज होता है, वेजिटेबल्स, फूड, सीरियल, पल्सेस, स्पाइसेस, हनी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टीवी, लैपटॉप्स, कंडीशनर्स के लिए, पेपर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अपने क्लासमेट्स शेयर करो भाई। टॉप 10 एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं विदिन 10 मिनट्स, और आपको पता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया कोर्सेज के ऑफर चलते रहते हैं, है ना, 50% डिस्काउंट आपको मिलता रहता है। आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज करके बैचेस को परचेज कर सकते हो, KG09। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जैसे कि मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि पूरे चैप्टर्स कराऊंगी, तो पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू डन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।